Let's hop on to halogen alkanes, the third kind of functional group that you studied in your AS. Halogenoalkanes. Halogenoalkanes को पढ़ने से पहले I want to revise something before. ठीक है? So we will be naming some of the things and I will also be asking you some further questions. ठीक है? तो वो हम देखते हैं. So let's look at this. Can you name this compound for me? इसका नाम क्या होगा? So you will name this 1-chlorobutane. ठीक है? So 1-chlorobutane होगा. ठीक है. अच्छा, और ये प्राइमरी हैलोजन अल्केन है, सेकेंडरी हैलोजन अल्केन है या टर्शियरी हैलोजन अल्केन है? दिस इज अ प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन. ठीक है, ये 1 डिग्री है. ठीक है, 1 डिग्री लिख रहा हूं बस. 1 डिग्री यानी प्राइमरी हैलोजन अल्केन है. ये कैसे पता चला आपको? आपको ऐसे पता चलेगा कि जिस कार्बन के ऊपर ये क्लोरीन अटैच्ड है, अब दो तरीके हैं इसको देखने के. जिस कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच्ड है उस पे या तो आप हाइड्रोजन्स गिन लो या फिर आप क्या देख लो उसके ऊपर कितने कार्बन अटैच्ड. ठीक है. सो इस कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच्ड है. ठीक है, और इस पे 2 हाइड्रोजन्स हैं. इसका मतलब क्या है? ये प्राइमरी हैलोजन अल्केन. एक तरीका ये था. दूसरा तरीका क्या है देखने का कि इस कार्बन पे ये क्लोरीन अटैच्ड है और ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही अदर कार्बन ग्रुप के साथ अटैच्ड है जो CH2 CH2 CH3 है. सो देयरफॉर दिस शैल बी ए प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन. ठीक है, होपफुली ये भी चीज समझ में आ गई हो. लेट्स लुक एट 2 का नाम क्या होगा? सो यस, दिस इज गोइंग टू बी 2-chlorobutane. This is going to be a 2-chlorobutane. 1-chloro 1-methyl नहीं है. The longest chain is a 4 की कार्बन की 1 2 3 4. ठीक है, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या है? There is a chlorine. So this is 2-chlorobutane. अच्छा, now tell me, is this primary, secondary or tertiary? So this is a 2-degree halogenalkane. It's a second degree halogenalkane यानी secondary halogen. ये कैसे पता चला? अब जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है आप उस पर हाइड्रोजन गिन लो. इस केस में हाइड्रोजन सिर्फ एक आ रहा है. पहले वाले केस में 2 थे. जब 2 हाइड्रोजन होता है इसका मतलब क्या है? वो प्राइमरी हाइड्रोजन है. जब एक हाइड्रोजन होता है तो वो सेकेंडरी हाइड्रोजन अल्केन है. अगर आपको ऐसे नहीं देखना तो अल्टरनेट वे क्या है कि इस कार्बन पे ये क्लोरीन अटैच्ड है और ये कार्बन के साथ एक यहाँ पे कार्बन ग्रुप और एक यहाँ पे कार्बन ग्रुप अटैच्ड है, यानी 2 कार्बन ग्रुप्स अटैच्ड हैं. तो इसका मतलब ये सेकेंडरी हाइड्रोजन अल्केन है. ठीक है, whereas if you look at it in the first, तो फर्स्ट वाले में सिर्फ एक ही कार्बन ग्रुप अटैच्ड. So both are the ways to looking at what कैसे आपने नेम देना है इसका. ठीक है, दोनों वैलिड तरीके हैं. अच्छा, ये भी हो गया. लेट्स डिस्कस नंबर 3. इसका नाम क्या होगा और ये प्राइमरी होगा, टर्शियरी होगा या सेकेंडरी होगा? ठीक है, सो इसका नाम जो होगा, अगर आप देखोगे द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज दिस. ठीक है, 1 2 3. दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. दूसरे पे ब्रोमो भी है, दूसरे पे मिथाइल भी है. सो वी गोइंग टू से 2 ब्रोमो. ठीक है, फिर 2 मिथाइल एंड देन प्रोपेन. ठीक है, डू नॉट यूज कॉमास टू सेपरेट दीज थिंग्स. हमेशा नंबर और अल्फाबेट्स को या लेटर्स को हमेशा डैश के थ्रू सेपरेट किया जाता है, और जब आप नंबर्स बहुत सारे एक साथ लिख रहे होगे तब उनको कॉमा से सेपरेट किया जाएगा. ठीक है, एंड यू शुड फॉलो दीज नेमिंग कन्वेंशंस. ऐसा नहीं है अगर आपने नाम कॉमा और डैश उसमें सही नहीं डाले हुए तो आपका नाम भले ही ठीक क्यों ना हो, आंसर आपका गलत ही मार्क होगा. ठीक है, सो यू नीड टू नो द नेमिंग कन्वेंशन. अच्छा, एंड दिस इज अ टर्शियरी हैलोजन अल्केन. ये देखने का तरीका कैसे है कि ये टर्शियरी हैलोजन अल्केन है? पहला कौन सा आएगा, कैसे पता चलेगा? क्या मतलब 1 2 3 ये बोल रहे हो? ब्रोमो या मिथाइल इसमें चलेगा ABCDEFG अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलोगे. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी पहले आएगा तो बी वाला पहले लिखोगे, फिर एम बाद में आता है तो एम वाला बाद में लिखोगे. इसलिए मैंने इसको 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा. 2 मिथाइल 2 ब्रोमो वुड बी रॉन्ग. ठीक है, एंड दिस इज अ टर्शियरी हैलोजन अल्केन यानी 3 डिग्री है. ये कैसे पता? बिकॉज इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है. तो एक तो तरीका देखने का ये है, वरना दूसरा तरीका ये है कि इस कार्बन के ऊपर
एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, यानी 3 कार्बन मजीद जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, ये एक टर्शियरी हैलोजेनो अल्केन होगा। एनी प्रॉब्लम विद दिस एग्जांपल? ओके जी, नाउ यू डोंट नीड टू नेम दिस कंपाउंड, ठीक है, इसकी नेमिंग हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है? सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा है? इस कार्बन के ऊपर एक कार्बन का ग्रुप अटैच्ड है और दूसरी तरफ ये बेंजीन रिंग है विच इज आल्सो C6H5, ये भी एक कार्बन ग्रुप ही है। सो इट हैज गॉट 2 कार्बन ग्रुप्स अटैच्ड, सो इट्स अ 2 डिग्री हैलोजन अल्केन। दूसरा तरीका क्या था, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी ये सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री हैलोजन अल्केन होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? वी हैव डिस्कस्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलोजन अल्केन्स टू, ठीक है, ये भी मैंने रिवाइज करवा दिया आप लोगों को। अच्छा, अब let's come on to the reactions for halogen alkanes. The first reaction that can happen over here, यार मैंने कलर कोडिंग सही इस्तेमाल कर रहा हूं मैं? हाँ, मैंने फ्री रेडिकल पहले मुझे लिखा था, बस सही है, सही है। अच्छा, the first kind of reaction is an elimination reaction, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं elimination reaction। और elimination reaction किस काम के लिए इस्तेमाल होता था? It was used to convert halogen टू अल्कीन। ये हैलोजेनो अल्केन को अल्कीन में तब्दील कर देता है। कैसे तब्दील कर देता है? लेट्स सी। तो CCCCl लगा देते हैं यहाँ पे लेट्स मेक इट CH2, लेट्स मेक दिस आल्सो CH2 और इसको CH3 कर देते हैं। अच्छा, एलिमिनेशन की रिएजेंट्स क्या होते हैं? यू यूज इथेनॉलिक NaOH, ठीक है, ये भी साथ साथ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लूं मैं, जगह खत्म हो गई है इधर। I'll have to weight this a little bit down and this over here, इसको फिलहाल हम नीचे कर लेते हैं। The reagent you use over here is ethanolic NaOH प्लस क्या करना पड़ता है आपको? आपको हीट अंडर रिफ्लक्स करना पड़ता है। you also have to heat it under reflux। यहाँ पे strictly speaking ethanolic NaOH ही इस्तेमाल होगा, because जब आप एक्विस NaOH इस्तेमाल करोगे तो फिर हैलोजन अल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आती है, जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। SN1 SN2 वाले मैकेनिज्म जो थे तो हमने डिस्कस भी किए थे। कहाँ पे हमने डिस्कस किए थे? हमने आई थिंक रिएक्शन काइनेटिक्स में SN1 SN2 मैकेनिज्म्स को दोबारा से देखा था, डिस्कस किया था। बहरहाल हम उसको भी दोबारा से देख लेंगे। सो CH3 CH2 CH2Cl को जब आप इथेनॉलिक NaOH के साथ रिएक्ट करोगे एंड हीट करोगे अंडर रिफ्लक्स, मैं एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं लिख रहा, आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म। तो द थिंग दैट इज गोइंग टू फॉर्म इज दैट CH2 मैं लिख रहा हूं पहले पूरी प्रोडक्ट, फिर डिस्कस करते हैं स्टेप वाइज कि एलिमिनेशन करते हुए प्रोडक्ट कैसे बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज थी। अच्छा, एलिमिनेट क्या होगा? एलिमिनेट ऑब्वियसली ये क्लोरीन होगा, यहां से द क्लोरीन इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड। मजीद क्या एलिमिनेट होता है? एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन भी एलिमिनेट होता है। एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन भी एलिमिनेट होता है और इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो एक हैलोजेनो अल्केन किस चीज में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया इनटू एन अल्कीन। ये होता है थ्रू इथेनॉलिक NaOH, जिसको हम एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। लेट्स नाउ डिस्कस अ लिटिल बिट ऑफ अ हार्डर थिंग, ठीक है, उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं एंड आई थिंक आप लोगों का फिर अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू ए कंपाउंड, ठीक है, एंड देन हम फर्दर हम जो है उस पर बात करेंगे। सो CH3 CH2 CH3 क्लोरीन। एक्चुअली जब मैं इसको इथेनॉलिक NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा? अच्छा, अब आपके पास आ जाती हैं दो पॉसिबिलिटीज। जब प्राइमरी हाइड्रोजन केन होता है तो फिर तो बड़ा इजी होता है, बस वहां से हटाया क्लोरीन, एडजेसेंट कार्बन एक ही था, उससे हाइड्रोजन हटाया और डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ गया, क्या आ गया? सेकेंडरी हाइड्रोजन केन आ गया, तो फिर उस केस में आपके पास क्या होगा? सो सेम ही होगा, द ब्रोमीन इज गोइंग टू गेट रिमूव्ड और आपने एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कर देना है।
तो या तो आप यहां से एक हाइड्रोजन हटा के इसको 2 करके यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो, या फिर आप यहां से एक हाइड्रोजन हटा के और यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो। सो बेसिकली यही चीज होगी, आपके पास दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगी। लेट्स ड्रॉ ऑल ऑफ दोस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो ये है कि आप यहां से ब्रोमीन को एलिमिनेट करो, यहां से एक हाइड्रोजन को कम करो, और क्या कर दो, इसके बीच में डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, डबल बॉन्ड बना दो। दूसरी प्रोडक्ट क्या है, दूसरी प्रोडक्ट आपके पास ये है कि आप यहां से ब्रोमीन को एलिमिनेट करो। लेट मी कॉपी दिस। आप यहां से ब्रोमीन को एलिमिनेट करो, यू एलिमिनेट ब्रोमीन फ्रॉम ओवर हियर, यहां से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करो और यहां पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। दोनों की क्या होगी, दोनों की 50-50% होगी, इसमें कोई मेजर माइनर वाला सीन नहीं होता है। सेकेंडरी हैलोजन केन्स में ये कहानी होती है। ठीक है, तो उसमें आपको देखना होता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं सेकेंडरी हैलोजन केन्स में। यू कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर एक हैलोजन था तो वो दो प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा इन अ सेकेंडरी हैलोजन एल्केन। तो ये दो आपके पास फॉर्म हो गई। मजीद एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है, भाई 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 भाई, कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्ट्स इन वन एंड व्हाट काइंड ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्ट्स इन टू। वन में कौन सी आइसोमरिज्म है और टू में कौन सी आइसोमरिज्म है। ठीक है, एंड फोकस ऑन स्टीरियो आइसोमरिज्म ही, मतलब ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिक सिस्ट्रांस में से ही बताना है। स्ट्रक्चरल डिस्प्लेड वो तो होती हैं, वो तो डिफरेंट वर्जन आ सकते हैं, बट फोकस ऑन स्टीरियो आइसोमरिज्म, उनमें से कौन सी ऑप्टिकल या सिस्ट्रांस किस पे होगी। अच्छी, सो मजीद आपने क्या देखना होगा, वी ऑल नो जब भी डबल बॉन्ड आता है तब सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी खुलती है ना। इसका मतलब ये नहीं है डबल बॉन्ड जब भी आएगा वहां पे हर जगह सिस ट्रांस होगी। ठीक है, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, खोल के बना रहा हूं। आई एम नॉट राइटिंग इट साइड बाय साइड। इंस्टेड अगर मैं कुछ ऐसे लिख लूं तो आपको काफी जल्दी वाजे हो जाएगा कि वन में सिस ट्रांस नहीं हो सकती, बिकॉज जो ये वाला कार्बन है इसके ऊपर दो हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं, तो अगर मैं इनको फ्लिप कर भी दूं ये फिर भी ऊपर एच नीचे एच ही आएगा। सो इट्स गोइंग टू बी नो, देयर इज नो पॉइंट इन फ्लिपिंग। तो ये सिस ट्रांस हमें शो नहीं करेगा। ठीक है, और रही बात ऑप्टिकल की, तो ऑप्टिकल भी ये शो नहीं कर सकता। देयर इज नो कायरल प्रोडक्ट, देयर इज नो कायरल सेंटर इन एनी ऑफ देम। ठीक है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, इसके साथ डबल बॉन्ड है तो ये तो बिल्कुल भी कायरल नहीं हो सकता, और सिर्फ डबल बॉन्ड है ये भी बिल्कुल भी कायरल नहीं हो सकता है। सो इसमें ना ही सिस ट्रांस है और ना ही इसमें ऑप्टिकल है। ठीक है, दूसरे वाले को देखते हैं तो वंस अगेन यू कैन सी ये तो कायरल नहीं है और मजीद इनके अंदर डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो ये भी कायरल नहीं है। सो देयरफॉर ऑप्टिकल की पोजीशन यहां पे भी आपके पास खत्म हो जाती है। बट अगर हम सिस ट्रांस को देखने जाएं तो इसमें सिस ट्रांस इनेबल हो जाता है। क्यों, बिकॉज इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप है और दूसरी तरफ CH3 ग्रुप है, इसमें भी एक हाइड्रोजन ग्रुप है और दूसरी तरफ CH3 ग्रुप है। राइट, अगर मैं साइड बाय साइड बना लूं, उनको ऊपर नीचे बना लूं, then we can flip those and we can get cis and trans versions. So अगर मैं इसके cis और trans versions बनाना चाहूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे। cis वाला वर्जन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन दोनों एक साइड, CH3 दोनों एक साइड, और ट्रांस वाला वर्जन क्या हो जाएगा, मैं उसी को फ्लिप कर सकता हूं। सो ये हो गया, ऐसे ही लिख लेते हैं और इसका CH3 ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं। सो दिस वन इज द cis, दिस वन इज द ट्रांस। और अब ऑब्वियसली अगर 50% ये था तो मजीद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, 25% आपको ये मिलेगा, 25% आपको ये मिलेगा। जब आपके पास सेकेंडरी हैलोजेनो अल्केन्स आ जाते हैं देन यू हैव टू बी माइंडफुल, देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल प्रोडक्ट्स दैट आर गोइंग टू फॉर्म। और अगर एग्जामिनर सिस ट्रांस का पूछ ले और या फिर ऑप्टिकल का पूछ ले, सो यू हैव टू बी माइंडफुल ओवर देयर एज वेल एंड यू हैव टू ओपन देम अप, यू हैव टू सी देयर डिस्प्लेड फॉर्मूला प्रॉपर्ली एंड देन यू विल बी एबल टू मेक अ प्रॉपर वैलिड कमेंट ऑन दैट। ठीक है, तो इस केस में आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आया ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज एक और जो है वो काइंड ऑफ एलिमिनेशन डिस्कस करते हैं, या एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर यू गाइस। सो द क्वेश्चन इज, इफ आई डू एलिमिनेशन इन दिस, अगर मैं इसमें एलिमिनेशन करूंगा, अब नजर आएगा आपको कि ये क्या है, ये एक टर्शरी
हैलोजेनो अल्केन था, ठीक है। अब इसमें भी वंस अगेन द सेम थिंग कैन हैपन। एलिमिनेशन करने का तरीका यही होता है, आप हैलोजन को हटाओ, इसको 2 करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक पॉसिबिलिटी हो गई। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, सॉरी मैंने, हाँ, यहां से एक हाइड्रोजन हटा के और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दोगे, राइट। सो देयर इज 3 पॉसिबिलिटीज इन ओवर हियर, ठीक है। व्हाट आर दोस पॉसिबिलिटीज? द पॉसिबिलिटी नंबर 1, वुप्स, ओ भाई एक सेकेंड, द पॉसिबिलिटी नंबर 1 इज that you remove the chlorine from over here and you form the double bond, इस कार्बन का हाइड्रोजन निकाल के आप इधर जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर दो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि आप ये कर सकते थे कि आप यहां से क्लोरीन को हटाते, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाते और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर देते, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला सी एडजेसेंट है, एडजेसेंट है, मैंने उल्टा लिखा हुआ है, CH2 CH2 CH3, ठीक है, उल्टी की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास सिंपली जो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। सो वी विल गेट सिंपली यही चीज, आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन आपको हटाना पड़ेगा और यहां से ये क्लोरीन हट जाएगा। सो नाउ यू आर गोइंग टू गेट 3 प्रोडक्ट्स इन दिस केस सिनेरियो। इसके लिए भी आपने माइंडफुल होना है, ठीक है। जब भी एलिमिनेशन कर रहे हैं हैलोजन के इनमें से, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमरिज्म कमिंग अबाउट, ठीक है। तो उसके बारे में आपने माइंडफुल होना है। एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, व्हिच आई डू फील लाइक इज इंपॉर्टेंट with regards to what we are discussing right now. कौन सा ग्रुप है? और कोई ग्रुप्स हैं आपके वर्ल्ड में? चलो हम यही लेना आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके साथ रिएक्ट कर दूं इथेनॉलिक NaOH, so what is the product that is going to form? If I react ethanolic NaOH with this, so what product do you think is going to form? You have to do elimination, ठीक है, आपको एलिमिनेशन करनी है, आपको ब्रोमीन को एलिमिनेट करना है एंड देन सी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या ख्याल है? और सनीम, सनीम हैज सेड कि भाई देखो, एलिमिनेशन करने का तरीका क्या था? यू यूज टू रिमूव द हैलोजन अगेन फ्रॉम ओवर हियर, सॉरी हैलोजन फ्रॉम ओवर हियर, एंड देन देखते थे एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है। प्रॉब्लम क्या है? एडजेसेंट कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है और जो बाकी दो ग्रुप्स हैं वो कार्बन तो है ही नहीं। सो इन दिस केस देयर इज गोइंग टू बी नो रिएक्शन व्हेन कोई एडजेसेंट कार्बन मौजूद ना हो जिसके पास हाइड्रोजन है या नहीं है। when there is no adjacent carbon present and sorry, when there is no adjacent carbon present which has the hydrogen on it, तो उस केस में एलिमिनेशन सिरे से होगी ही नहीं। सो इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा विद इथेनॉलिक NaOH, इट विल शो एब्सोल्युटली नो रिएक्शन टू यू, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग, ठीक है जी, बड़ी सिंपल, बड़ी छोटी सी, और वो क्या है? दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH, सॉरी, हाँ इधर लिख देते हैं। हमने एलिमिनेशन डिस्कस करी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इन अ हैलोजेनो अल्केन, ठीक है। और ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन होती है? ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हैलोजेनो अल्केन्स कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये कब होती है? इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। हम अभी एक तरीका देख रहे हैं which is through NaOH aqueous, you react it with NaOH aqueous। once again आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू हीट इट अंडर रिफ्लक्स। और ये क्या होता है? इसके SN1 SN2 मैकेनिज्म्स होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर द मैकेनिज्म्स राइट नाउ, कोई फायदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे इधर। हम जो है वो एक छोटा सा देख लेते हैं कि भाई होगा क्या। सो CH3 CH2 एंड CH3, एंड फॉर एग्जाम्पल इस पे ब्रोमीन लगा हुआ है। अगर आप इसको एक्वियस
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर देते हो और हीट अंडर रिफ्लक्स कर देते हो, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, simply the bromine is going to get substituted out for an alcohol। ठीक है, ब्रोमीन यहां से निकल जाएगा, अल्कोहल आपके पास यहां पे आके लग जाएगा। ठीक है, वी कैन सी दैट दिस इज अ 2 डिग्री हैलोजेनो अल्कीन। तो ये SN1 या SN2 दोनों से जा सकता है। ठीक है, फॉर नाउ वी कैन नॉट कॉमेंट फॉर श्योर कि SN1 से जा रहा है SN2 से जा रहा है। इसको कॉन्क्रीटली निकालने का तरीका क्या था, हमने रिएक्शन काइनेटिक्स में सीखा है कि भाई और रेट इक्वेशन क्या है। ठीक है, उसमें अगर 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं तो SN2 है, अगर एक ही रिएक्टेंट आ रहा है तो SN1 है, राइट। 2 रिएक्टेंट वाला SN2, एक रिएक्टेंट वाला SN1। तो हमने सारा रिएक्शन काइनेटिक्स में देखा है कि भाई कैसे एक सेकेंडरी हैलोजन अल्केन का हम कैसे फॉर श्योर बताएंगे कि वो SN1 की थ्रू जा रहा है, SN2 की थ्रू जा रहा है। ठीक है, बट फॉर दिस केस अभी फिलहाल क्योंकि हम रिएक्शन डिस्कशन है, हम रिएक्शन काइनेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, तो ये इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ठीक है, एंड इफ आई गिव यू अनदर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स जस्ट डू अ लिटिल बिट वन मोर एग्जांपल। ये CH2 CH3 था ना, हाँ सही है, यप। एंड लेट्स जस्ट डू वन मोर एग्जांपल और फिर क्लास को आज को खत्म करते हैं। सो हाउ अबाउट CH3 CH2 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 Br, क्या क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एक्वियस NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप मुझे दें और मुझे आप इसका नाम भी बताएं इस प्रोडक्ट का, एंड देन आल्सो टेल मी कि ये SN1 के थ्रू जाएगी या SN2 के थ्रू जाएगी। सो यस, ये तो सब सही बता रहे हो, ये SN2 है, SN2 है, बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन एंड प्राइमरी हैलोजन अल्केन अंडरगोज SN2 मैकेनिज्म। So what's going to be the structural formula and what's going to be the name of this compound that's going to form? Okay, so ये जो चीज हमारे पास फॉर्म होगी, ठीक है, हमारे पास जो फॉर्म होगी ये होगी CH3। ठीक है, आई एम रियली सैड किसी ने भी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया। 1 2 3 4 5 6 CH3 CH2 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 OH। तो आप लोगों ने इस प्रोडक्ट का नाम तो सही, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सही बताया, लेकिन आपने नाम में गड़बड़ कर दी है। दिस इज गोइंग टू बी पेंटन। जिस बच्चे ने पेंटानॉल सही बताया वो 1 लगाना भूल गया, सो इट इज पेंटन 1 ऑल। ठीक है, आपको ऑल की पोजीशन बतानी पड़ेगी क्या है। दिस शैल बी पेंटन 1 ऑल। ठीक है, हेक्सेन नहीं था ये, इसमें 6 नहीं थे, इसमें 5 थे, और पेंटन 1 ऑल ये कहलाएगा। ठीक है, सो ये भी हो गया हमारी इतनी डिस्कशन।